दोस्तों स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये वीडियो डीएम लोगों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर है। मुझे पहले भी एक दो बार चैनलाइज्ड हुआ था। पहले चैनलाइज्ड हुआ था कि कैसे उनका अवेकनिंग हो रही है, लेकिन वो लोग इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं है और डार्क एनर्जी से, माया से हिप्नोटाइज होकर कैसे कार्मिक की ओर जा रहे हैं, नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस पे आ रहे हैं, खास करके डार्क एनर्जी के कब्जे में जा रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि डीएम लोगों की अपनी फैमिली में ही ये डार्क एनर्जी वाला साजिश चलती है। इनके कार्मिक पार्टनर, कार्मिक सिस्टर या ब्रदर इस तरह का हरकतें करते हैं, खिला पिला देते हैं और इनको ट्रू लव से, यानी कि इनके अदर हाफ से दूर रखते हैं। तो ये चीज़ें दिखाई गई थी। ये ओ ग्रुप का डिवाइन मस्कुलाइन थे जो अभी भी एवेकनिंग हुए हैं कुछ 5-6 महीने पहले, और ये लोग का डिवाइन फेमिनाइन के साथ कनेक्शन फील करते हुए भी ये लोग फैमिली के इन्फ्लुएंस से, लोगों के इन्फ्लुएंस से, समाज के इन्फ्लुएंस से ये लोग कार्मिक पार्टनर की ओर गए या तो जा रहे हैं, या तो सुपरफिशियल ब्यूटी देख के, या कुछ सेक्स के नीड के लिए, तो कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, कुछ मीठी मीठी बातें सुनकर, कुछ चिकनी चुपड़ी बातें सुन कर के इन चीज़ों से कार्मिक पार्टनर की ओर गए हैं। वो था। दूसरी जो डिवाइन मस्कुलाइन थे, कम से कम 1-1.5 साल पहले इनका एवेकनिंग शुरू हो चुके हैं। ये लोग एवेकनिंग को कंट्रोल कर रहे थे, इंट्यूशन को सुन नहीं रहे थे। ये लोग ज़बरदस्ती खुद को माया में फंसा करके रखे थे, कार्मिक के बांध करके रखे थे, क्योंकि वो कार्मिक पार्टनर इनके फैमिली ने चुना था। तो वो ग्रुप जो मस्कुलाइन है, फिलहाल कुछ महीने पहले वो लोग इंट्यूशन को सुनने को कोशिश किए, चीज़ों को डिकोड किए, और मैंने ये देखा कि डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ लव कर रही है, पिक्चर वगैरह उठा रही है, अपनी मस्ती में है, ठीक है, पैसों के ऊपर वर्क कर रही है और अपने करियर के ऊपर वर्क कर रही है, अपनी सेल्फ वर्थ समझ रही है, अपनी खुशियाँ ढूंढ रही है, अपनी चैनल वगैरह, हीलिंग वगैरह, इन चीज़ों के कुछ करियर को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रही है। और ये लोग क्या कर रहे थे, प्राइमरी स्टेज में थे। हमें एक्चुअली क्या होती है, जब कोई एवेकन होता है तो प्राइमरी स्कूल में जाता है, इस तरह हमें हमको दिखाई दी जाती है, यानी कि वो चीज़ों को लर्न कर रहा है, लेसन को लर्न कर रहा है, सीख रहा है, चीज़ों को डिकोड कर रहा है। फिर हाई स्कूल स्टेज में जाते हैं, फिर कॉलेज स्टेजेस में जाते हैं। तो ये कही जाती है कि डिवाइन फेमिनाइन की एवेकनिंग स्लो होती है, यानी कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन लोगों की 10 साल से 15 साल से एवेकनिंग कर दी जा रही है, और वो लोग 2-3 साल पहले ही वो लोग इंट्यूशन से जुड़े, चीज़ों को डिकोड किए हीलिंग की। बात यह है कि कुछ लोगों को पता होता तो शुरू से भी हीलिंग करते, लेकिन बात यह है कि ज़्यादा इतना पता ही नहीं था ट्विन फ्लेम के बारे में, और आजकल काफ़ी चैनल्स आ रही है, काफ़ी लोगों को पता चल रहा है, तो ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना थोड़ा सुविधाजनक हो रहा है। दूसरी चीज़, वो लोग डिकोड कर रहे थे 5-6 महीने पहले, इधर जाएं या इधर जाएं, कंफ्यूज थे, कार्मिक को चुने या डिवाइन फेमिनाइन को चुने। तो जैसे डिवाइन फेमिनाइन का अवेकनिंग स्लो था, धीरे धीरे था, यूँ कोई को पता ही नहीं था कि चीज़ें क्या है एक्चुअली। और कुछ ऐसे बहुत कम डिवाइन फेमिनाइन होते हैं जिनको ट्विन फ्लेम के बारे में पता होते हुए भी वो लोग हीलिंग नहीं करते हैं, स्लो होते, क्योंकि उनको और सोल लेसन लेनी बाकी रहती है। तो ये बहुत कम डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, वरना मेजॉरिटी जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, हीलिंग के बारे में पता चलती है वो लोग हीलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये डिवाइन मस्कुलाइन जो है, जिनका 1.5-2 साल पहले अवेकनिंग हो रहा था, 1.5 साल और या 1 साल पहले, वो लोग प्राइमरी स्टेज में कुछ महीने पहले आ गए थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, साट पहन के बहुत मन ध्यान दे के पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने ऐसे देखा उनको। और अभी मैंने देखा कि वो लोग कॉलेज स्टेज में आ चुके हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग कॉलेज स्टेज में जाएंगे, कुछ लोग जा रहे हैं, यानी कि मस्कुलाइन एनर्जी को एवेकन होने में ज़्यादा देर नहीं लगता, 1.5-2 साल में ये लोग फुल एवेकन हो जाते हैं। इनको फटाफट कार्मिक सिचुएशन दे दी जाती है, कार्मिक कंडीशन इतना ज़्यादा हो जाता है इनको कि या तो लीव करना पड़ता है या तो हील करना पड़ता है, ये होना पड़ता है। दूसरी तरफ ये होता है कि डिवाइन फेमिनाइन में बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है, वो कार्मिक के सिचुएशन को झेलती रहती है, देखती रहती है, पेशेंस से काम लेती रहती है। और डिवाइन मस्कुलाइन की एक बार में आत्मा जाग जाती है, जब बहुत ज़्यादा चोट मिलता है, कार्मिक पार्टनर हो, कार्मिक फैमिली हो, ये लोग सेल्फ लव करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिविटी से कट ऑफ हो जाते हैं। तो ऐसा मुझे दिखाया गया है। और जब ये लोग प्राइमरी स्टेज में भी थे
तो क्योंकि हम 5D में सब कनेक्टेड होते हैं। ये लोग जहाँ रहते थे इनके हॉस्टल में मैं जा रही थी, तो मैं सीढ़ी से उतर रही थी, तो इनके ना सीढ़ी ही ठीक नहीं था, यानी कि 3-4 सीढ़ी गायब था, नीचे एक सीढ़ी था, ऐसा सीढ़ी था कि उतरना नामुमकिन था। मतलब यानी कि इनकी कार्मिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से भरा है। फिर और मैं जब फेमिनाइन लोगों के हॉस्टल में रहती थी इतना ये नहीं था, बस इनको ज़्यादा चुनौतियाँ मिलती थी, इमोशनल उथल पुथल ज़्यादा होती थी, जैसे घुटने भर पानी आ जाना, कमर भर पानी आ जाना, गंदा टॉयलेट रहना, यानी कि इनका ना ऊर्जा ज़्यादा नष्ट की गई है, साइकिक अटैक्स वगैरह भेज के इनको ड्रेन की गई है डिवाइन फेमिनाइन लोगों को। और मस्कुलाइन लोगों को क्या पीठ पीछे साजिशें हुई है, ठीक है, खिला पिला देना, प्यार भरी बात में मैनिपुलेशन ज़्यादा हुई है इनके फैमिली से, कार्मिक पार्टनर से, मीठी मीठी बातें करके इनको डिवाइन फेमिनाइन से दूर रखना, कार्मिक सिचुएशन में फंसा करके रखना, पीठ पीछे साजिश करना, खिला पिला देना, तांत्रिक क्रियाएं करना, इनके पीठ पीछे तांत्रिक चीज़ें पहना देना, ताकि ये कर्म में फंसा रहे, माया में फंसा रहे, गलत सलत चीज़ें खिला देना, इस तरह का बहुत साजिशें हुई है। ये चीज़ें मुझे दिखाई भी गई थी। और मैं जब इनके हॉस्टल से नीचे उतर रही थी, मुझे ये चीज़ें चैनलाइज्ड हुआ, तो 3-4 सीढ़ी गायब था, बहुत ही छोटा छोटा सीढ़ी था। या सीढ़ी क्या होता है, उतरा हुआ होता है, ठीक है ना, जब सीढ़ी उतरते हो आप, जो स्टेप होता है, स्टेयरकेस होता है, उतरा हुआ होता है, इनके पूरा सीधा होता है, सीधे सीढ़ी पे आप कैसे उतरोगे। कुछ सीढ़ी अंदर में, कुछ स्टेयरकेस जो है, स्टेप्स जो है अंदर घुस गया था, इस टाइप का था। तो मैं ये बोल रही हूँ, मैं उतर रही हूँ और ये बोल रही हूँ लड़के कैसे कैसे जगह पर रह लेते हैं, कैसे रहते हैं ये लोग, इस तरह का मैं बोल रही हूँ। फिर मैं सीढ़ी उतर करके गई, मैंने देखी एक जगह पानी जमा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये लोग पानी से इनका पैर गंदा होता होगा, मैं वही सोच रही हूँ, यानी कि इमोशनल उथल पुथल भी इनको भी झेलना पड़ी है। और वो पानी के अंदर वो रास्ते में काई जम गई थी, जो ग्रीन ग्रीन काई होता है ना, जो फिसलता है, तो ये लोग फिसल भी सकते हैं। फिसलने से क्या होता है, हाथ पैर में चोट लग सकता है, आदमी मर भी सकता है, इस तरह का जानलेवा सिचुएशन में ये लोग फंसे हैं, इनको नहीं पता, ठीक है। तो मुझे लगता है ये लोग जब डिकोड करेंगे कि इनका खुद का कार्मिक पार्टनर ही खिला पिला रही थी, इनको बांध करके रखने के लिए कुछ अलग अफेयर में इन्वॉल्व हो रही थी, या इनके खुद का पेरेंट्स ही इनके साथ साजिशें किए, तांत्रिक क्रियाएं किए, इस तरह का पता चलेगा तो बुरा लग सकता है। कुछ लोग तो इतना क्या बोले, ये है, वर्ड नहीं बोल सकती हूँ, आत्मा को मार चुके हैं कि जान करके भी अनजान रह रहे हैं। इनको पता है, इनके फैमिली वाले तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, इनको पता है इनको खिलाया पिलाया जा रहा है, इनको पता है इनके बीवी बच्चलन है, फिर भी वहाँ पड़े हैं। इनका आत्मा मर चुकी है, इनका आत्मा सम्मान मर चुकी है, इनका वजूद मर चुकी है, ठीक है। तो ये कैसे इंसान होते हैं, कैसे ट्विन फ्लेम होते हैं, कैसे डिवाइन सोल होते हैं, मुझे नहीं पता कि एक डिवाइन सोल इस कदर तक कैसे डैमेज हो सकता है। मुझे ताजुब होती है, मैंने ऐसे इंसान नहीं देखा, मैंने ऐसे इंसानों के साथ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये था प्राइमरी स्टेजेस की बात। जब प्राइमरी स्कूल में ये लोग थे, बहुत ही काई जमा हुआ था, स्लिपरी था, ठीक है, इस टाइप का था। और फिर मुझे अभी चैनलाइज्ड हो रही है, तो ये 3-4 महीने के अंदर ही होगा। ये लोग का हाई स्कूल स्टेजेस मैंने नहीं देखा डीएम लोगों का। मैंने ये देखा कि अचानक कॉलेज पे जा रहे हैं, कॉलेज की ड्रेस पहने हुए हैं, ठीक है। और ये चीज़ें मुझे काफ़ी दिनों से मुझे चैनलाइज्ड हो रही है। कोई डिवाइन फेमिनाइन बॉय हॉस्टल में है और बोल रहे कि मैं लड़कों के साथ रहती हूँ, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। ये 5D की बातें हैं, यानी कि ये लोग फ़िलहाल जो है पहले क्या है, डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ कोर्स कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज स्टेजेस में थी, हाई स्कूल में थी। तो मुझे सपने में ये बार बार दिखता है कि लड़के लोग आ गए हैं कॉलेज में, लड़के लोग आ गए हैं हॉस्टल में, तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो मैं लड़के लोगों के साथ रहती हूँ इस तरह का। और बोल रही है, फ़ोन कर रही है घर को, और वो लोग वहाँ पे है। मैं जब को एजुकेशन में रहती थी, तो जिस हॉस्टल में लड़के लोग रहते थे वो फेमिनाइन वहीं पे है, ऐसे हॉस्टल में मुझे दिखाया गया। फिर मुझे दूसरी चीज़, एक ड्रीम आई थी, तो उसमें मैं हॉस्टल पे जा रही हूँ और मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब कहाँ कहाँ पे हॉस्टल का किसी किसी कमरे से दरवाज़ा नहीं है, दीवार नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे तो टॉयलेट वगैरह में देखना होगा, यहाँ तो लड़के लोग रहते हैं और दरवाज़ा होनी चाहिए, टॉयलेट वगैरह में दरवाज़ा होनी चाहिए। मैं इस तरह का बोलूँ, मतलब मैं जिस हॉस्टल में जा रही हूँ वहाँ लड़के भी रहते हैं। ये चीज़ें 5D की बातें हैं।
तो मतलब 5D में जो है कॉलेज लेवल पे शिफ्ट हो चुके हैं डिवाइन मस्कुलाइन लोग, यानी कि चीज़ों को डिकोड कर चुके हैं, इनको क्या एक्शन लेना जान चुके हैं, ये लोग हाई स्कूल स्टेजेस पार कर चुके हैं। ये उन डिवाइन फेमिनाइन लोगों के मस्कुलाइन है जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है और जिनको लगता है इनके मस्कुलाइन बहुत डिले किए, इनको धोखा दिए। कुछ डिवाइन फेमिनाइन मूव ऑन हो चुके हैं, कुछ डिवाइन फेमिनाइन मूव ऑन होने के रास्ते में है, कुछ डिवाइन फेमिनाइन शादी कर चुके हैं, कुछ डिवाइन फेमिनाइन शादी के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, कुछ डिवाइन फेमिनाइन सोलमेट ढूंढ चुके हैं या ढूंढने के कोशिश कर रहे हैं। ये उन्हीं फेमिनाइन लोगों के जो मस्कुलाइन है कॉलेज स्टेजेस में आ चुके हैं। और मुझे कुछ दिन पहले मुझे ये कुछ दिन में मैंने तो हॉस्टल में जा